हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ध्यान देते हैं। कल हम आपको 12th फिजिक्स की पूरा सिलेबस और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस क्या होते हैं और मैट्रिक क्या होते हैं उस सब का डिटेल डिस्कशन आपको कर दिए थे। आज हम आपको लेकर के आए हैं बेसिक फिजिक्स ऑफ 12th। ध्यान दीजिएगा, बेसिक फिजिक्स ऑफ 12th। और बेसिक फिजिक्स ऑफ 12th में क्या क्या पढ़ना है हम आपको बेसिक में जो भी बात आते हैं, जैसे सदिश हैं, अदिश हैं, उसके बाद कुछ फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कैलकुलेशन हो गए, रिजल्टेंट हो गए, ये सब क्या होते हैं, इस सब की चर्चा आज हम करेंगे इस बेसिक ऑफ फिजिक्स। ध्यान दीजिए, एक कहावत आप लोग सुने होंगे, और गाड़ी पे जब जाता है बच्चा को पोलियो वोलियो पिलाने के लिए तो वहाँ लिखा रहता है प्लस बूंदियों, प्लस पोलियो का 2 बूंद, प्लस प्लस पोलियो का 2 बूंद। ध्यान ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहां पर कहता है जिंदगी के 2 बूंद देता है बच्चा को, मात्र जिंदगी के 2 बूंद मारता है, तो बच्चा का जीवन में कभी पोलियो नहीं मारता है। बस उसी तरह हम फिजिक्स के 3 बूंद देंगे, वो जीवन भर चलते रहेगा। ओकर नाम है VCR। ध्यान दीजिए, फिजिक्स के 3 बूंद VCR। अगर ये VCR हम मुंह में डाल दिए तो फिजिक्स में कभी पोलियो नहीं मारेगा। जकरे नाम है वेक्टर, कैलकुलस, रिजल्टेंट। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर, कैलकुलस, रिजल्टेंट। और पहला डोज हम आपको वेक्टर का देंगे, सेकेंड डोज कैलकुलस का देंगे, जकरा कलन शास्त्र कहते हैं। और यह 2 तरह के होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बात समझ, ध्यान दीजिएगा। एक तो है रिजल्टेंट, जिसको परिणामी कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट फिजिक्स का है जो कुछ पार्ट रट लेते हैं। कोई विद्यार्थी क्या करता है, बहुत सारे पार्ट को रट लेता है, जैसे कार्य हो गए, बल हो गए, शक्ति हो गए, इस सब को पूरा रटा मार लेता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन का होता है। वही ई चिन्ह देगा ना, कहते हैं बंसी लगाए हैं का, ई का है डॉक्टर है का। बस समझ ना, ध्यान दीजिए। तो ई है इंटीग्रेशन, ई है डिफरेंशिएशन। और आप देख रहे हैं ये बंद परिपथ में कुल मान जब फीस में ज्ञात करेंगे तो ऐसा संकेत वहां देंगे। और यह जो है इंटीग्रेशन, ई है लोअर लिमिट, ई है अपर लिमिट। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आपको पहले क्या करेंगे, वेक्टर को लेकर के पढ़ेंगे। वेक्टर में ध्यान दीजिए, वेक्टर और स्क्वायर मतलब सदिश अदिश। तो बच्चा के जब आप सदिश 10वां में जब पढ़ के ले हो तो 9वां 10वां में वो बोलेगा सदिश, जैमें दिशा होगा सदिश, और जैमें अदिश दिशा नहीं होगा वो अदिश। वो सब रटवा पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा, वो सब फिजिक्स के लाश है। फिर जब तक आत्मा नहीं चलेगा ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो हम डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स की आत्मा दे रहे, आत्मा रहेगा तबे तो तुम पूरा डीड मारोगे, नहीं तो फिर पोपो करते रहेगा। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देंगे जो अदिश राशि में दिशा हो सकता है, नहीं होता है, अवश्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या करते हैं, सबसे पहले वो मार देगा अदिश, अदिश में इसी में मारेगा, दिशा इसमें नहीं होता है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यह गलत है। अदिश में दिशा हो सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा में क्या होते हैं, पते होंगे आप लोग को, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब मान चलिए से हम 5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करेंगे तो 5 कौन सी हो गया, इसका मान हो गया। आई प्लस से माइनस जा रहा है तो कौन सी हो गया, दिशा हो गया। तो विद्युत धारा में देखिए मानो है और दिशो है, फिर भी यह अदिश राशि है। ध्यान दीजिए। और तो लोग कुछ अपवाद है, तो फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं होता है, ध्यान समझ लीजिए, फिजिक्स में कोई बात ही नहीं होता है। तो विद्युत धारा देख लीजिए, परिमाण भी इसमें है और दिशा भी है, फिर भी अदिश है। क्यों? देख लीजिए, 2 अन्य से जाएगा, 3 अन्य से जोड़ देंगे 5। तो ये जो है ना, मतलब जो है ये बीज गणित के नियम के अनुसार चलता है। लेकिन जो सदिश के नियम का पालन नहीं करता है वो कौन सी में जाते हैं, मान चलिए जो सदिश के नियम का पालन नहीं करता वो अदिश में जाते हैं। बात दरअसल ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अदिश मान दिशा होगा, मतलब सदिश हो गया मान और दिशा से, तो होगा सदिश। अदिश मतलब मान और दिशा, जिसमें मान हो दिशा ना होगा अदिश होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे परिभाषा चलिएगा तो गलत है। अब हम जो देना समझिए, एक बात समझिए, अगर हम आपको बोलेंगे इस धरती पर जन्म लिए हैं तो मरिएगा, अवश्य मरिएगा, मर भी सकते हैं, नहीं मर सकते, इनमें कोई नहीं, क्या कहिएगा, समझ में कहिएगा अवश्य मरेंगे, तो वही बात है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार ये है अदिश है। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता ना हो जाए तो हर्जो ना हो। जैसे हम बोलेंगे विद्यार्थी किसको कहते हैं, तो विद्यार्थी उसे कहते हैं जरा किताब होगा, मोबाइल की आवश्यकता ना हो जाए तो हर्जो ना।
तो वही बात इसमें भी है, ध्यान दीजिए। वैसी भौतिक राशि जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता ना हो और योग के लिए बीज गणित के नियम का पालन करता हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ध्यान दीजिए, बीज नियम कैसे, ध्यान दीजिए। 4 भैंस और 5 भैंस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 गो भैंस, तो वही हुआ बीज गणित के नियम। लेकिन हम आपको बोलेंगे सदिश में, सदिश में क्या होता है, जो वैसी भौतिक राशि जिसमें मान के साथ साथ दिशा होता है तथा जो योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे ये 3 आदमी अन्य से खींच रहा और 2 अन्य से खींचा, हम कितना से खिंचाएंगे, तो 1 से खिंचाएंगे, तो ये हो गया सदिश के लक्षण। ध्यान दीजिए वही बात। और गाँव घर में जो है ना, अपना भाई बहन से दूर रखिए, क्योंकि कहेगा जोरो नाता ऐसी का पड़ेगा। 2 और 3 2 न्यूटन का और 3 का बल लगते तब 5 न्यूटन न हेतै, इ तो 1 न्यूटन भले, बच्चे समझ है ना। ध्यान दीजिए और एक बात बताते हैं। इतना करने के बाद एक बात और ध्यान दीजिए, आपको 12th में विद्युत धारा और उसके खानदान को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पूरा 12th में विद्युत धारा और उसके खानदान को पढ़ना है। और विद्युत धारा खानदानी अदिश है। आप ही बताइए, कोई आदमी के फैमिली है, वही में खाली करिए आदमी है, पूरा करिए, बच्चों जो पैदा करिए होता है। अब मिस्टेकों से एको वो में गोरका पैदा हो जाएगा तो ज्यादा दुला करा करेगा, बताइए। गोरका को करिया को अभी कहिएगा, गोरके करेगा, तो वही बात ध्यान दीजिए। ये जो विद्युत धारा है ना, ये खानदानी अदिश है। अकरा खानदान में ये 5 गो सदिश पैदा लिया, महादुलड़वा है। ये चटनी है, चटनी है, क्यों सब चाट जाइए, देख लीजिए, सब जोड़े जोड़े एक पे एक फ्री है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व, ये सब सदिश है। 5 गो सदिश है पूरा विद्युत धारा में, बाकी जितना है सब अदिश है। समझ गए बात को, तो याद रहेगा। फिर देखिए, फिर हम एक बार बोल, ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व। ध्यान दीजिए, फिर चलते हैं, फिर ध्यान दीजिए। ये चटनियां चाट ये पूरे इसको, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व, सबको संकेत करते हैं। विद्युत क्षेत्र को संकेत हैं ई से, चुंबकीय से करते हैं बी से, विद्युत ध्रुवाघूर्ण करते हैं पी से, और चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण को एम से, और धारा घनत्व को जे से। समझ बाबू, इतना बात आप लोग ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो आते हैं आगे हम आपको बताते हैं। ओके, ठीक।